दोस्तों, कोर्ट्स में करप्शन कोई बहुत नई चीज नहीं है। आई थिंक जब से कोर्ट बने हैं करप्शन उसी दिन पैदा हो गया था कोर्ट्स के अंदर, जिस दिन पहला कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर सेटअप हुआ होगा। अब कोर्ट में मान लिया जज है, करप्ट है, कोर्ट में स्टाफ है वो भी करप्ट है, लेकिन लॉयर्स तो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्यों उस करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते? एंड व्हाट इज द रीजन कि उसको चुपचाप लॉयर्स देखते रहते हैं, जबकि उनको ही तो आवाज उठानी चाहिए, जो ज्यादातर लोगों का कहना है। सो आई विल गिव यू सम रीजंस व्हाई लॉयर्स डोंट बिकम एक्टिविस्ट्स। तो देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि मोस्ट ऑफ द लॉयर्स इन इंडिया वो एक पर्टिकुलर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उस कोर्ट का जो स्टाफ है उनके साथ उसकी जान पहचान है, और वो फेवर्स एक्सचेंज करते रहते हैं। भाई तू मुझे ये फाइल दे देना, मैं तेरे लिए घर से ये ला दूंगा। तो वहाँ पे भी एक बोनोमी टाइप की सिचुएशन चलती रहती है, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे मतलब भाईचारे के साथ ही रखते हैं। तो कोई भी एक दूसरे की बैड बुक्स में नहीं आना चाहता, ना तो कोर्ट स्टाफ और ना लॉयर्स को कोर्ट स्टाफ की। सेकंड है भाई, देखो, लॉयर्स आर नॉट एक्टिविस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई देश पे अंग्रेजों का राज था, लेकिन अपोज करने वाले जो लोग थे, जो क्रांतिकारी जो लोग थे, वो तो बहुत थोड़े से मुट्ठी भर थे जिनको अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देते थे। क्या पूरा देश जो था वो एक्टिविस्ट था? नहीं, पूरा देश तो अपना ऐसे ही खेती बाड़ी जो काम था उनका वो कर रहे थे। सो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर जस्ट ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर फैमिली एंड दे हैव नो इंटरेस्ट इन एक्टिविज्म। उनकी तरफ से कुछ भी होता रहे, जब तक उनका क्लाइंट उनकी फीस पे कर रहा है और एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर ओके विद द सिस्टम। दे डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, दे डोंट हैव एनी कंप्लेन्स। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट इज नॉट विलिंग। मान लिया चलो जज ने कुछ गलत कर दिया, कोर्ट स्टाफ ने कुछ गलत कर दिया, क्लाइंट ही उस चीज को परस्यू करने के मूड में नहीं होता। उस कहता है कि भाई साहब मेरा पीछा छुड़वाओ इस जगह से, मेरा दिमाग खराब हो गया है, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस क्रैप एनी मोर। तो फिर यहाँ पर भी थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है कि क्यों करे भाई, जब अगला ही नहीं चाहता तो छोड़ो, कोई नहीं। फिर अगला आता है कि बार एसोसिएशन डोंट ऑलवेज सपोर्ट। देखिए, बार एसोसिएशन एक राजनीतिक बॉडी है, although it is for the benefit and advancement of interest of lawyers, but many a time सोचते हैं जो बार बॉडीज में बैठे हुए पदाधिकारी हैं कि ये नेता बनना चाह रहा है, ये वो, तो वो हमेशा सपोर्ट नहीं करते, और बिना बार की सपोर्ट के कोई भी लॉयर किसी भी बार एसोसिएशन में कुछ नहीं कर पाता। एक चीज़ है कि करप्शन एक वे ऑफ लाइफ हो गया है देश में, ये मानने लगे हैं लोग, और बहुत पहले से ऐसा है कि चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है, तू एक काम करना, उसको पैसे दे देना, वो काम हो जाएगा। तो करप्शन एक एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ है हमारे देश में, तो इसीलिए चलता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट इज आउटकास्ट। अगर कोई ज्यादा ही नेता बनने की कोशिश करे तो फिर उसको आउटकास्ट कर दिया जाता है। अपनी जो देशी भाषा है उसमें क्या है, उसका हुक्का पानी गिर दिया करें। तो भाई अगर किसी का हुक्का पानी गिर जाएगा तो फिर तो समाज में बैठने लायक ही नहीं रहेगा वो। तो these are the things that I think, these are the reasons why a lawyer don't raise his voice against the corruption that he sees in the court, and many a times he even facilitates it, और कहता है अपने क्लाइंट्स को कि दे दो इनको 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, उस दिन की तारीख लगा देंगे पेशकार साहब उस दिन की। एंड दिस गोज ऑन। सैड फेट फॉर आवर कंट्री। एंड अगर कुछ करना होगा तो इस जनरेशन को ही करना होगा। थैंक यू, सी यू इन अनदर वन।